नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 52वां जातक है चूल जनक जातक। वाय मेथेव पुरुषोति। यह गाथा भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय शिथिल प्रयत्न भिक्षु के विषय में कही। वर्तमान कथा उसके विषय में जो कथनी है वह सब महाजनक जातक संख्या 539 में आएगा। जो आगे जातक पढ़े जाएंगे उसमें ये महाजनक जातक आएगा। अतीत कथा। जनक राजा ने श्वेत छत्र तले बैठे यह गाथा कही। पुरुष प्रयत्न करे, बुद्धिमान जन निराश न हो। मैं स्वयं को ही देखता हूँ कि मैं जल से स्थल पर आ गया। वाय मेथेव नाति, प्रयत्न करे ही। उदक का थल मुभ्भतंती, जल से स्थल पर उत्तीर्ण हुआ। स्वयं को स्थल पर प्रतिष्ठित देखता हूँ। इस अवसर पर शिथिल प्रयत्न भिक्षु ने अर्हत्व प्राप्त किया। जनक राजा सम्यक संबुद्धि थे। चूल जनक जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है 53वां पुण्यपाती जातक। तथैव पुण्यपाति योति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय विषैली मदिरा के संबंध में कही। वर्तमान कथा। एक समय श्रावस्ती में सुरापाइयों ने इकट्ठे होकर आपस में मंत्रणा की। हमारे पास मदिरा का मूल्य समाप्त हो गया, कहाँ से प्राप्त हो। एक अत्यंत धूर्त ने कहा, चिंता मत करो, एक उपाय है। कौन सा उपाय? अनाथ पिंडक अंगुली में अंगूठी पहन सूक्ष्म वस्त्र धारण कर राजा की सेवा में जाता है। हम सुरापात्र में बेसुध करने की दवा मिला, बेसुध करने की दुकान पर सजा बैठकर अनाथ पिंडक के आगमन समय महाश्रेष्ठी इधर पधारें कह बुलाकर उसको मदिरा पिला। उसके बेसुध हो जाने पर अंगुली की अंगूठी और वस्त्र उतार मदिरा पान के लिए पैसे एकत्र करेंगे। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर वैसा प्रबंध कर चुकने पर श्रेष्ठी के आगमन समय उसके जा स्वामी तनिक इधर आए, हमारे पास अत्यंत सुंदर मदिरा है, उसमें से थोड़ी पीकर जाएं कहा। श्रोतापन्न आर्य श्रावक अनाथ पिंडक क्या मदिरा पीता। आवश्यकता न रहने पर उसने इन धूर्तों की परीक्षा करूँगा। सोच, उनकी दुकान पर जा, उनकी क्रिया देख। इन्होंने यह मदिरा इस प्रयोजन से तैयार की है, जान। अब इन्हें यहाँ से भगाऊंगा। विचार कर कहा, अरे दुष्ट धूर्तों, तुम मदिरा के पात्र में दवा मिलाकर आने जाने वालों को पिला बेशुद्ध करके उन्हें लूटने की कामना से दुकान सजाकर बैठे हो। केवल इस मदिरा की प्रशंसा भर करते हो, किसी एक की में उठाकर पीने का साहस नहीं होता। यदि यह दवा मिश्रित न होती तो पहले तुम ही पीते। धूर्तों को धमका, अपने घर जा, धूर्तों की कथनी करनी तथागत से कहूँगा। सोच। जेतवन जाकर तथागत से निवेदन किया। बुद्ध ने, हे गृहपति, अब तो वह धूर्त में ठगना चाहते थे, पूर्व समय में पंडितों को भी ठगना चाहते थे कह उसकी याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व वाराणसी के श्रेष्ठी थे। उस समय भी इन धूर्तों ने इसी प्रकार सम्मत कर मदिरा में मिश्रण मिला। वाराणसी श्रेष्ठी के आगमन समय मार्ग में जा, इसी प्रकार कहा। एक ने आवश्यकता न रहने पर भी इनकी परीक्षा करने की इच्छा से जाकर उनकी करनी देख। यह ऐसा करने चाहते हैं, जान। इन्हें यहाँ से इन्हें भगाऊंगा। सोच, इस प्रकार कहा। धूर्तों, राजकुल जाना अनुचित है। राजा को देखकर लौटते समय जानूंगा, तुम यहीं बैठे रहना। राजा की सेवा में जाकर लौट आया। धूर्तों ने कहा, स्वामी इधर आएं। उसने वहां जाकर औषध विष मिश्रित मदिरा के पात्रों को देख कहा, अरे धूर्तों,
तुम्हारी करनी मुझे अच्छी नहीं लगती। मदिरा के तुम्हारे पात्र जैसे कि तैसे भरे पड़े हैं, तुम केवल मदिरा की प्रशंसा भर करते हो लेकिन पीते नहीं। यदि अच्छी होती तो तुम भी पीते, लेकिन यह विष मिश्रित होगी। इस प्रकार उनके मनोरथ को छिन्न भिन्न करते हुए यह गाथा कही। मदिरा के पात्र पहले जैसे जैसे पहले थे उसी प्रकार से भरे पड़े हैं जैसे पहले रहे। मदिरा की यह प्रशंसा कथा अन्य ही प्रयोजन अर्थ से है। मैं रंग ढंग से आचरण जानता हूँ कि यह मदिरा अच्छी नहीं है। तथेवाति मैंने इन्हें जैसा जाते समय देखा, वह मदिरा पात्र अब भी उसी प्रकार से भरे पड़े हैं। मदिरा प्रशंसा की यह बात है, वह अन्य है, असत्य है, झूठ है। यदि अच्छी होती तो तुम भी पीते, केवल अर्ध पात्र भर शेष बचती। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी मदिरा नहीं पी। यह मैं इस बात से जानता हूँ, यह मदिरा अच्छी नहीं, इसमें विष मिला हुआ होगा। इस प्रकार धूर्तों को ले, जिसमें वह फिर वैसा उस प्रकार आचरण न करें, उनको धमका कर छोड़ दिया। वह जीवन रहते दान पुण्य करके यथाक्रम परलोक गया। भगवान ने यह धर्म देशना कह जातक का तात्पर्यार्थ उपस्थित किया। उस समय के धूर्त अब के धूर्त थे, लेकिन उस समय वाराणसी का सेठ तो मैं ही था। पूर्णपाती जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु